जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो है सुरक्षित ही होंगे और जो है बालाजी महाराज और माँ जगजननी की कृपा भी बनी हुई है। तो आज जो है हम जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और आपको बात बता दूं कि कल जो है हनुमान जन्म महोत्सव है और हनुमान जन्म महोत्सव के पावन पर्व पर जो है गुरु जी को मैंने कहा कि लाइव आके जो है लोगों के साथ वार्तालाप कीजिए। तो 11 सवा 11 बजे तक हम जो है लाइव होंगे, गुरुजी लाइव आएंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे विज़िट रखना और आना, और आप सभी को जो है हनुमान जन्म महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं भी देंगे। सभी के साथ मिल बांट कर जो है बाबा का जयकारा भी लगाएंगे और खूब जो है हम अपनी तरफ से बताने की भी कोशिश करेंगे। जो भी आपके सवाल होंगे, जितने हमसे पढ़े जाएंगे गुरुजी से, उतने आपको बताएंगे भी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यही है कि हम कैसे महसूस करें कि बालाजी महाराज या फिर बाबा की कृपा हमारे घर में आ चुकी है या है। क्या क्या ऐसे इंडिकेटर हो सकते हैं, क्या क्या बातें होती हैं जिनसे जो है हमें ये सारी चीज़ें पता चल सकती है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में ही पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और जगजननी माँ भवानी अम्बिके की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से करता हूँ। जब भक्त की भक्ति एक तप एक चरम सीमा पे आ जाता है तो परमात्मा स्वयं उसकी परीक्षा लेने के लिए किसी न किसी रूपों में अवतरित होते हैं। जिस प्रकार से पता है आपको हनुमान जन्म महोत्सव की, कल हनुमान जन्म महोत्सव है, तो उसकी पहले हार्दिक शुभकामनाएं आपको पहले ही मैं दे रहा हूं, क्योंकि कल की वीडियो में तो कल की बात होगी, ये आज जाएगी तो आज ही आपको रात्रि से हनुमान जन्म महोत्सव की शुभकामनाएं हो, आपका परिवार मंगलमय हो और खुशमय हो। हनुमान जी महाराज की कृपा हमारे घर में है और हम कैसे जाने, कैसे पहचाने। देखिए क्या होता है, हनुमान जी महाराज की जो कृपा है वो किसी न किसी के रूप में आती है, क्योंकि धरती में जो इस पृथ्वी के ऊपर कलयुग के अंदर भगवान अनगिनत रूपों में अपनी कृपा का बखान करते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं मंगल और शनि के दिन हनुमान जी के जो वानर सेना है, आपको पता ही है कि लंगूर दिखते हैं या कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर बार बार आपकी छत पे आते हैं, या ऐसा कोई कार्य हो रहा है कि एक शनिवार फिर अगले शनिवार फिर, या फिर किसी दिन पूर्णिमा हो या हनुमान जन्म महोत्सव का दिन हो, या कोई ऐसा कार्य होता है तो बार बार आपके मान लो ऐसा कोई तालमेल बनता है, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार के ऊपर है। और बार बार आपके घर का झंडा, अगर ज़्यादातर आपको आपके घर का जो झंडा लगा हुआ है और उत्तर की तरफ बार बार ऐसे 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 लहराया हुआ दिखे, बार बार दिखे आपको, आप कहीं भी खड़े हो आपको उत्तर की तरफ ही दिखे, बार बार आपका झंडा जो है उत्तर दिशा की तरफ बार बार लहरा रहा है, और हनुमान जी उस झंडे के ऊपर ऐसे लाल रंग की आपने मानो आकृति दिख रही है आपको। और फिर ऐसा भी होता है कि स्वप्न में बार बार आपको ये लगा लो कि इस प्रकार के वस्त्र में अगर हनुमान जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, एक बुजुर्ग अवस्था में दर्शन हो रहे हैं, सफ़ेद दाढ़ी के रूप में दर्शन हो रहे हैं, एक संत के रूप में दर्शन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा भी आपके घर में है और आपके घर में वास कर रही है। मंगलवार का दिन हो या कोई भी ऐसा शुभ दिन हो या पूर्णिमा हो या कोई ऐसा दिन हो जिस दिन आपके घर के बाहर अधिकतर साधुओं का आगमन रहता है, आपको पता ही नहीं लगता कि कोई ना कोई साधु आपके घर में आता ही रहता है। और बार बार अगर कोई ऐसा साधु आता है जिसके चेहरे पे आपको तेज दिखे, तेज का मतलब होता है कि अलग सी आकृति, मान लो अलग सी पहचान, मान लो आपका खुद का खिंचाव हो उस महाराज जी के प्रति, तो ये समझ लो कहीं ना कहीं हनुमान जी महाराज किसी अनगिनत रूपों में आकर अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। और बार बार अगर कोई गाय आ रही है या कोई बेजार आ रहा है, बार बार आपके घर के बाहर आकर आपके गेट को खड़काता है, या आपके गेट के ऊपर बार बार आपके गेट के ऊपर बार बार आपके गेट के कुंडे को जो बार बार जीभ से चाट रहा है,
तो बार बार कहीं ना कहीं वो संकेत है कि इस घर के ऊपर कहीं ना कहीं हनुमान जी की देवी शक्तियों की कृपा जो है इस परिवार के ऊपर है। और जो व्यक्ति साधनाओं में बैठे होते हैं या साधना या पूजा में बैठे होते हैं, कंटिन्यू उनके शरीर के अंदर एक तेज उत्पन्न होता है, खिंचाव आता है, जोर से खिंचाव आता है। वो उस खिंचाव के अंदर और उनकी अचानक ही आवाज़ भी बदलने लग जाती है, आवाज़ के अंदर भी बदलाव होता है और ऐसा महसूस होता है कि शरीर के पीछे जैसे कि कोई खड़ा है। और ऐसा महसूस होता है कि और बार बार जब वो कोई चीज़ खड़ी होती तो हाथ पैर में जैसे कि पसीने ज़्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर में वास करती है। बार बार मीठा खाने का मन करता है। आप हनुमान जी के भगत हो और ऐसा मन करता है कि ये भोग लगाऊं मैं हनुमान जी महाराज को और उस भोग का फिर मैं सेवन करूं। खुद बनाने का मन करता हो कि प्रभु के प्रति। तो कोई ना कोई सकारात्मक ऊर्जा जो है आपके शरीर पर वास कर रही है और हनुमान जी को भोग लगा रही है और भोग लगाकर आपके घर का कल्याण भी कर रही है। कभी भी सुंदरकांड के पाठ पढ़ते हो या हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आपके शरीर के अंदर एक अलग सी एनर्जी दौड़ने लग जाती है, अंदर से अलग सी आग उठती है एकदम। वो आग किसी का बुरा करने के लिए नहीं उठती, एक प्रभु की भक्ति के अंदर। और जब आप भक्ति करते हो तो तालियां मारने लग जाते हो जोर से, मानो अंदर से वो जुनून निकलता है। और जब मन में आपको ऐसी धुन सुनाई दे जैसे कि राम राम राम, तो कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर इस प्रकार की कृपा है हनुमान जी महाराज की, जो आपके घर के अंदर नित्य वास करती है, आपके परिवार के अंदर किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर वास करती है और वो आपके परिवार के साथ चलती है हनुमान जी। क्योंकि बाबा अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। अगर अपने भक्तों के अंदर किसी भी प्रकार के और घर के अंदर सात्विक विचार है, मीट अंडा दारू लहसुन प्याज इन चीज़ों का त्याग आपके घर में रहता है और आपके घर के अंदर हनुमान जी की कृपा आएगी। अगर राम नाम कंटिन्यू आपके घर के अंदर चल रहा है, अगर घर के अंदर कंटिन्यू राम नाम चलता है, आपके घर में सुबह भी शाम भी राम नाम की कृपा चलती है। याद रखना, कई व्यक्तियों के क्वेश्चन इस प्रकार से रहते हैं कि अगर जैसे कि क्या कोई मीट अंडा दारू खाता है, क्या वो हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता? कृपा अंदर प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी की उनकी रक्षा हो सकती है, लेकिन उनके ऊपर कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि हनुमान जी की जो शक्तियाँ हैं वो सात्विक हैं। इन चीज़ों का त्याग ही हनुमान जी की शक्तियाँ हमें ये सिखाती है। गलत चीज़ों का सेवन करना कि आदमी को कभी इस प्रकार का सेवन नहीं करना चाहिए अगर हनुमान जी की कृपा का पात्र बनना है। हनुमान जी के भगत के अंदर कभी भी अहंकार की बू उत्पन्न नहीं होती। कभी अहंकार, हनुमान जी में स्वयं अहंकार नहीं है, ना धन का, ना दौलत का, ना उनके बल का भी उन्हें अहंकार नहीं है, क्योंकि वो स्वयं बोलते हैं कि मेरी बल की शक्ति है वो प्रभु राम है, क्योंकि उन्हें अपनी बल की शक्ति का भी अहंकार नहीं है। तो हनुमान जी में जब अहंकार की नाम की बू ही नहीं है, तो उनके भक्तों में भी अहंकार नाम की बू नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा के लिए आपको हनुमान जी को 2 मोतीचूर के लड्डू और 2 तुलसी के दल, कल हनुमान जन्मोत्सव है, इसका भी आप भोग लगा सकते हो। और भोग लगाने के बाद सिर्फ यही कहिए कि हे प्रभु, ये घर आपका है, आप ही इस घर के स्वामी हो और आपकी कृपा से ही हम खाते हैं। हनुमान जी की कृपा के अनगिनत चमत्कार हैं। अगर किसी परिवार के ऊपर कृपा नहीं है, याद रखना, उस देवता की अगर कृपा हो जाती है तो आपके घर में हर देवी देवताओं की कृपा हो जाती है। आपके घर में कोई देवी देवता आने से मना नहीं करेगा, क्योंकि हनुमान जी स्वयं वैष्णव शक्ति है। और जब हनुमान जी की उस वैष्णव शक्ति के प्रति आपका कार्य, प्रभु राम के प्रति कार्य, माँ दुर्गा के प्रति कार्य कंटिन्यू चलेगा, आपके घर के अंदर हनुमान जी की कृपा हमेशा वास करेगी। आपके घर के अंदर जब भी कोई भोज बनता है, कोई नई चीज़ आती है, प्रभु की कृपा में सबसे पहले आपको नतमस्तक करना चाहिए। अगर आपने कोई एसी भी लवाना है, घर में कोई साइकिल भी लानी है, बाबा की कृपा को आगे लेकर चलिए, बाबा को आगे हाथ जोड़कर कीजिए, क्योंकि जब वो घर के बुजुर्ग हैं आपके, अपने घर में प्रधान रूप में विराजमान कीजिए हनुमान जी महाराज को। और इस मोतीचूर के लड्डू को अगर इस हनुमान जन्मोत्सव से कोई व्यक्ति लगाता है और अगले हनुमान जन्मोत्सव तक चलाता है, बाबा की असीम कृपा उसके घर पर बरसने लग जाएगी। शर्त यही होगा, क्योंकि त्याग ही हमें बाबा की कृपा के पात्र बनाते हैं। हमें अवगुणों का त्याग करना चाहिए,
ये प्याज लहसुन की इन चीज़ों से संबंधित है। अगर कई बार मजबूरी है, अगर आप कहीं जा रहे हो, व्यापारिक हो, काम धंधा करते हो, एक मजबूरी होगी, लेकिन मीट और दारू का तो त्याग करना चाहिए हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए। जैसे अगर जो भोग जो आप बोल रहे हो लड्डू का, वो मंगल शनि को लगाना है या कब तक का, कैसे वो आप डेली लगाना सकते तो डेली भी लगा दीजिए। अगर डेली तो ऐसा होगा फिर आप हक जाओगे खाते खाते। तो मंगल शनि ही उठाइए आप इस भोग को, और मंगल शनि कल तो लगाना ही लगाना है। फिर आगे मंगल शनि का भोग लगाने लग जाइए और उस भोग का पान करने लग जाइए खुद ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप तुलसी दल भी आप उस भोग का पान करने लग जाइए, आपके अंदर से जितने भी अवगुण है वो त्याग होने लग जाएंगे और बाबा की असीम कृपा का वास आपके घर में होने लग जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि आपके घर में हनुमान जी महाराज की कृपा हो, और जितनी हनुमान जी महाराज की कृपा होगी उतनी ही राम जी की कृपा होगी, क्योंकि राम जी की कृपा होगी तो हनुमान जी की होगी और माँ लक्ष्मी की भी कृपा होगी। और हम तो चाहते हैं कि हमारे बाबा का गुणगान हर घर में होना चाहिए। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की। आज एक छोटी सी धुन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सिया राम जय जय। ये मात कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। ये मात कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब के मैया की जय माता की जय।